अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर 3 स्टोरीज मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह हमजा शहबाज लावारिस हो गया है और बुजदार की वापसी हो रही है। इंपोर्टेड सरकार बाजवा साहब के सामने किस तरह नाक से लकीरें निकाल रही है। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फैसला आया जिसके अंदर लोटों को बर्बाद कर दिया गया कि लोटों की जगह असेंबली के अंदर नहीं है। लोटे जहां पर होने चाहिए, जिस जगह के लिए लोटे बनाए गए हैं, जिस वजह से जिस जगह के लिए जो इनका मुकाम है वहीं पर होने चाहिए। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं लोटों का इस्तेमाल कहां पे होता है। उसके बाद आपको पता है पंजाब के अंदर तो हमजा शहबाज फिर लावारिस हो गया है। क्या मुकद्दर है वैसे हमजा का। पहले इलेक्शन नहीं हो रहा था, इलेक्शन हुआ, हल्फ नहीं हो रहा था, हल्फ हो गया, वो भी गैर आईनी गैर कानूनी हल्फ हुए, 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे और अब दोबारा हमजा वजीर आला ही नहीं रहा। कानूनी माहिर है अजहर सदीक साहब, ये वकील भी हैं। वो ये इस वक्त दावा कर रहे हैं कि हमजा लावारिस हो चुका है। इस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उस्मान बुजदार है। और उस्मान बुजदार की आप किस्मत देखिए कि उस्मान बुजदार हर एक हफ्ते के बाद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इस वक्त उस्मान बुजदार चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। वो किस तरह, क्योंकि उस्मान बुजदार ने जो इस्तीफा पीएम को दिया था उस वक्त इमरान खान साहब को, उन्होंने वो इस्तीफा गवर्नर को अरसाल नहीं किया था, गवर्नर ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था और गवर्नर को हटा दिया गया था, सरवर चौधरी को। उसके बाद उमर सरफराज चीमा साहब नए गवर्नर आते हैं, वो भी इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें गैर कानूनी तौर पे हटा दिया जाता है। तो यूं उस्मान बुजदार का आज के दिन तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। हमजा क्योंकि अब हट चुका है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमजा इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो अजहर सदीक साहब ये फरमाते हैं कि इस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो उस्मान बुजदार है। दूसरी स्टोरी, जनरल बाजवा, जिन पर मुबैना तौर पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी बाजवा साहब इस इंपोर्टेड सरकार को लाने के लिए मुतहरक थे, या जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि जब साजिश हो रही थी तो वो न्यूट्रल हो गए। अब बाजवा साहब ने और एस्टैब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को डिसोन कर दिया है क्योंकि ये बड़े तरले मिन्नते कस्में उठा के आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको पता ही है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर भागता भागता गया था और कहा था खुदा के लिए इलेक्शन मत करवाना, खुदा के लिए मैंने जो अचकन सलवा के रखी हुई है मैंने वो पहननी है, पैसे दिए हुए हैं वो पहननी है। आप जनाब, एक तो मैंने आपको बता दिया पहले वाली वीडियो में कि बाजवा साहब से ये दरखास्त की गई है कि हमसे मुलाकात की जाए, तो आगे से साफ इनकार हुआ है कि कोई आपसे मुलाकात नहीं हो रही। और आपको पता है जब हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी उस वक्त भी बाजवा साहब तशरीफ नहीं ले गए थे क्योंकि वो इस गंदे खेल के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उस वक्त भी वो नहीं गए थे। जब इंपोर्टेड की बेइज्जती हो रही थी, यतीम हो गए थे, कोई सारी हर तरफ से आवाजें उठ रही थी कि क्यों बाजवा साहब मुलाकात नहीं कर रहे, तो एक मुलाकात हुई थी आपको पता है जिसकी तस्वीर भी जारी की गई थी। अब जनाब इंपोर्टेड की जानिब से किस तरह नाक से लकीरें निकाली जा रही हैं, मिन्नत क्या की जा रही है, डिमांड क्या की जा रही है। डिमांड जनाब ये की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हमें इजाजत दी जाए, हामी भरी जाए। ये मोहम्मद मालिक है, हम न्यूज़ के एंकर, वो दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब को ये कहा जा रहा है कि जो छोटे केस है ना वो ख़त्म किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की नाअहली बेशक ख़त्म ना की जाए अभी, लेकिन जो छोटे लोअर अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जिस तरह से खान साहब कैंपेन कर रहे हैं इस तरह से वो भी आए, जलसों के अंदर खिताब करें और कहें क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और मजलूम बन जाए, मजलूम बने, कहानियां सुनाएं ताकि मुस्लिम लीग नवाज जिसके अंदर बिल्कुल दम खम नहीं है, कोई लोग जलसों के अंदर नहीं आते ताकि इनकी भी कैंपेन हो सके। इस सूरत में वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज हम इलेक्शन के अंदर नहीं जा रहे।
एक और खबर आपने सुनी होगी, आपको बताता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद इत्तेहादियों का इजलास बुलाया गया क्राइम मिनिस्टर की जानिब से। क्राइम मिनिस्टर ने इजलास बुला लिया इत्तेहादियों का, और उसका जो अलामिया जारी हुआ है ये हुआ है कि इत्तेहादियों ने यह तय किया है ये हुकूमत अगस्त 2023 तक चलेगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते हैं उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत का सेटअप तैयार हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है कि ऐसी निगरान हुकूमत बनाई जाएगी जिसके अंदर मैशतदान हो, और इस निगरान हुकूमत का जो हेड होगा वो भी माहिर माशियात होगा। तो निगरान हुकूमत के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पे डिसोन कर दिया है और नए इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है मामला। और इसीलिए खान साहब ने पिछले 2 जलसों में, यह कोहाट वाला जलसा और स्वाबी वाला जलसा, कोई इस्टेब्लिशमेंट पर खास तनकीद भी नहीं की। और अदालतों की जानिब से फैसले आना, सुबह इलेक्शन कमीशन से भी बड़ा फैसला आ रहा है। तो मामलात इस वक्त बच्चे बच्चे को शहरी इक़्तिदार के अंदर पता चल चुके हैं, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद होता हूं तो इसलिए मुझे यहां पे अच्छी तरह पता होता है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। लेकिन इस जो इजलास के अंदर फैसला किया गया है और अलामिया जारी हुआ है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, निगरान हुकूमत का सेटअप लग रहा है, माहिर माशियात आ रहा है जो कि हेड होगा निगरान हुकूमत का, और सितंबर अक्टूबर के अंदर या सितंबर ही के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो फिर यह कह रही हैं कि हम 2023 तक चलेंगे। तो जनाब ये वो लोग हैं जो कहते थे सड़कों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, निकले पैसे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ये अनाड़ी थे, ये अनाड़ी थे, अनाड़ियों के हाथ में मुल्क था, हम तजर्बाकार हैं, 12-13 जमातों के तजर्बाकार, डॉलर संभला, मैशत संभली, मुश्किल फैसले भी नहीं कर पा रहे, और आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले भी करेंगे, यानी सब्सिडी खत्म करेंगे, तेल की कीमतों में इजाफा कर देंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे? बारगेनिंग करने के लिए, समझा करें, ताकि एस्टैब्लिशमेंट से कुछ मुतालबात मनवाए जाएं। ऐसे ही नहीं वो कह रहे हैं और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और खुद हजूर खुद हम शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब से एमक्यूएम से मुलाकातें की हैं, और जरदारी साहब को भी नवाज शरीफ का यही पैगाम पहुंचाया है, हमें फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, थोड़ा सा वापस जाएं। 2 से 3 दफा मरियम खुद कह चुकी हैं कि हमें यह गंद का टोकरा नहीं उठाना, हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। अब कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए कि हम नहीं जा रहे, बारगेनिंग की जाए, कुछ मनवाया जाए कि देखिए हम इस तरह जाएंगे, इस सूरत हम मुश्किल फैसले करेंगे कि जब नवाज शरीफ की वापसी हो, हमारे केसेस खत्म हो और थोड़ा सा हमें फेस सेविंग दी जाए। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, सिर्फ जरदारी के अलावा बाकी सब तैयार है। और इनकी क्या औकात है? जब एस्टैब्लिशमेंट चाहे, इनकी क्या औकात है मुझे ये बताएं। हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अगस्त 2023 तक चलाएंगे। एमक्यूएम कल अपोजिशन के बेंचों पर बैठ जाए, बाप पार्टी जिसको एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, वो शेख रशीद ने क्या कहा था कि मैं जानता हूं बाप का बाप कौन है। तो जब बाप कह दे कि पुत्र जी हटो, तो उस वक्त कौन क्या होगा? हुकूमत खत्म, एक वोट से हुकूमत है। तो ये जाएंगे, ये बारगेनिंग, ये नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये तो ये कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं, ये बहुत कुछ कहेंगे। इनका जाना तय हो चुका है। अगला 1 हफ्ता बहुत अहम है। हो सकता है इनको थोड़ा रिलीफ या टाइम, इनको मातम करने का टाइम दिया जाए कि थोड़ा सोग मना लें कि आप बजट अनाउंस कर लें, क्योंकि अबूरी सेटअप आके बजट नहीं अनाउंस करेगा। जाहिर है जिस तरह के हालात हैं, तो मई गुजर रहा है, जून के अंदर बजट अनाउंस होना है, तो बजट अनाउंस कर ले, उसके बाद खात्मा। बस इतनी कहानी है। ये सिर्फ बारगेनिंग चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।